नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुशामदीद। आपका मेज़बान पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक खूबसूरत मेहमान के साथ हाजिर है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मसीही ज़िंदगी के 3 सतून, और इन पर गुफ्तगू करने के लिए खुदा के खादिम पास्टर जावेद असलम साहब आज प्रोग्राम दुराहा में मौजूद हैं। मैं आपके साथ मिलकर उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच मास्टर मोहसिन साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम दुराहा के लिए कीमती वक्त निकाला है। और आज मैं समझता हूँ कि आज के सेशन से जो गुफ्तगू हम करेंगे, बहुत सारे लोग मसीही ज़िंदगी के जो बुनियादी सतून हैं उनके हवाले से सीखेंगे। तो जब हम नए अहदनामा में से मुकद्दस पौलुस रसूल के खतूत का मुताला करते हैं तो वहाँ पर पहला तसलुनीकियों की कलीसिया को जो उन्होंने ख़त लिखा, 5वां बाब, उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत में नहायत अमली और गहरी तालीम जो है वो मौजूद है, जो मसीह के 3 बुनियादी सतून हैं, मसीही ज़िंदगी के 3 बुनियादी सतून हैं। सो इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं सर। तो मेरा जो आपसे पहला सवाल है, क्योंकि उन तीनों आयात में हमें ज़िक्र मिलता है कि खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि खुदा की मर्ज़ी का जो लफ्ज़ यहाँ पर बयान किया गया है, इससे क्या मुराद है? जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो खुदा की मर्जी का लफ्ज़ जो बयान किया गया है, यहाँ पर अपनी मर्जी को इंसान पर लागू करना नहीं है। जी, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि खुदा ऐसा चाहता है, और जब हम खुदा की मर्जी के ताबे होकर कुछ करते हैं या जैसा खुदा चाहता है, तो फिर खुदा अपनी बरकत भी हमें देता है, अपनी बरकत से वो हमें नवाजता है। सो यहाँ पर खुदा की मर्जी का मतलब यह है कि खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी का पैटर्न जो है वो किस तरह का होना चाहिए, या हमारा रवैया जो है वो अपने खुदा के साथ कैसा होना चाहिए। जब हम उसके अहकाम के ताबे रहकर उसको फॉलो करते हैं और जैसा खुदा चाहता है वैसा करते हैं, तो हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी में भी जो मर्ज़ी का मतलब बयान किया गया है कि फ़ैसला या इरादा। जी तो खुदा का जो फ़ैसला इंसान की ज़िंदगी के लिए है, उस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही एक और बात भी सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा नहीं करते तो उसके क्या नुकसानात हैं? जी हम देखते हैं कि खुदा की मर्जी जो बाइबल मुकद्दस में बयान की गई है, तो जब कोई खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता है, लिखा हुआ है, अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चलता हो, तो फिर क्या होता है कि खुदा उसकी सुनता है और उसे बरकतों से नवाजता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, जब हम खुदा के कलाम के खिलाफ चल रहे हों, उसकी मर्जी के ताबे ना रहे, तो कैसे मुमकिन है कि खुदा हमें बरकत दे, क्योंकि खुदा अपने कलाम से हटकर कभी कुछ नहीं कभी करता। कुछ नहीं करता। और इस दुनिया में हर एक इंसान अपनी मर्ज़ी को पूरा करना चाहता है। और अगर हम बिलखसूस किसी बच्चे की मिसाल भी ले लें, तो बच्चे भी अपनी मर्ज़ी को जो है वो थोपना चाहते हैं कि उनकी जो मर्ज़ी है वो पूरी हो। सो एक ईमानदार की ज़िंदगी में आप बताना चाह रहे हैं कि खुदा की मर्ज़ी का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो जो 3 बातें सर इन आयात में बयान की गई हैं, 16वीं आयत में, 17वीं में और 18वीं में, इस पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि पहला जो नुक्ता यहाँ पर बयान किया गया है कि खुदा की मर्ज़ी ये है कि बनी नौई इंसान हमेशा खुश रहे। जी, तो खुशी के ताल्लुक से आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये हकीकत में मुमकिन है कि इंसान खुश रह सकता है? क्यों और कैसे? जी बिल्कुल, ये पॉसिबल है। ठीक है। और बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सारी गवाहियाँ मिलती हैं, है। सबूत मिलते हैं कि जो लोग खुदा के साथ चलते रहे, खुदा की मर्जी के ताबे रहे, वो खुदा की मर्जी को पूरा करता रहे, ठीक है। और उनका एंड रिजल्ट जो है वो बड़ा खूबसूरत हमें नजर आता है। मिसाल के तौर पे हमें बुजुर्ग हनूक की जिंदगी नजर आती है ठीक है। कि लिखा वो 300 साल तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। 300 सालों में क्या मसाइल नहीं आए होंगे, आए होंगे बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम नहीं आए होंगे, मुश्किलात नहीं आई होंगी। आज लोग 3 साल मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए खुदा के साथ चलना, लेकिन ये 300 साल तक चलता रहा। इसका मतलब है कि इट इज पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, यस। ये मुमकिन है कि कोई खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा कर सकता है। तो एंड रिजल्ट बड़ा खूबसूरत है, लिखा है कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा ने उसे उठा लिया। हन्नू खुदा को पसंद आ गया। तो जिस खत का आपने हवाला दिया है, थेसलोनिकियों के नाम पौलुस का खत पहला और दूसरा,
ये दोनों जो ख़त हैं, ये दोनों हमें आमदसानी के ताल्लुक से बहुत गहरी तालीम फराहम करते हैं। अब्दी ज़िंदगी के हवाले अब्दी ज़िंदगी के और आने वाले जहान के बारे में इन दोनों खतूत में हमें बड़ी गहरी तालीम मिलती है। ठीक है। तो इस खत का एंड करते वक्त पौलुस रसूल ये लिखता है कि खुश रहो, नसीहतें कर रहे हैं नसीहत कलीसिया कर रहा है। बहुत खूब। कहा कि जिस उम्मीद पर हम खड़े हैं, हम खुदावंद के आने की उम्मीद पर खड़े हैं, हम खुदावंद के आने की उम्मीद पर कायम हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए एंड पे कहता है कि खुश रहो। ये ना हो कि चलते चलते आखिर में दुख और मुसीबत या आजमाइश के वक्त जो है वो हमारी ये खुशी जाती रहे, हम कुड़न का शिकार हो। और अगर कोई कुड़न का शिकार होगा तो उसका ईमान भी उसके अंदर से जाता रहता है। बिल्कुल ठीक है। और जब हम सब दीगर भी मुक़द्दस पौलुस के खतूत का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर हमें बारहा एक बात मिलती है कि मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि खुश रहो और फिर कहता हूँ कि खुश रहो। सो आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि खुशी जो है ये मुमकिन है, जी, चाहे हालात कैसे भी हों। और एक मसीही जो है उसके लिए कलाम खुदा में से मिलने वाली जो खुशी है वही उसके लिए अवलीन जो है वो तरजीह है। जी। बहुत अच्छी बात है। मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि खुशी की हम बात कर रहे हैं तो इस दुनिया में ईमानदारों के लिए खुशी के मौके कम और इब्लीस की तरफ से जो रोड़े अटकाए जाते हैं उनकी ज़िंदगियों में वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक ईमानदार को इस खुशी को सामने रखते हुए इन हालात का मुकाबला कैसे करना चाहिए जब इब्लीस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हों? अगर मैं अपना तजिया बयान करूं तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा जो हालात हैं उनके हालात इससे ज्यादा खराब थे। बिल्कुल ठीक है। जब उन्हें आग में डाला जा रहा था, जिंदा जानवरों के आगे, खूनखार जानवरों के आगे उन्हें फेंका जा रहा था, मछलों की तरह उन्हें सतूनों से बांधकर जलाया जा रहा था। ठीक है, आग में डाला गया, किसी को जलते हुए तेल में डाला गया, आरे से चीरे गए। ये हमें इब्रानियों के खत में 11वें बाब में हमें मिलता है। लेकिन ये लिखा है कि ये ईमान के सूरमा थे जी। ये मरते मर गए लेकिन मसीह का किसी तरह से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने एक खुशी को हासिल कर लिया था। हमारे यहाँ खुशी का ताल्लुक जो है वो जरा डिफरेंट एंगल से है। कुछ मिलने पर खुशी जी। लेकिन ये उस खुशी को जो उनके अंदर मौजूद थी, ये हमेशा की जिंदगी और अबदी जिंदगी की खुशी को हासिल कर चुके थे। इसलिए इस दुनिया को उन्होंने ठोकर मारी है, इस दुनिया का लालच नहीं किया, इस दुनिया में दिल नहीं लगाया है और इस दुनिया से वो नहीं डरे, खौफज़दा नहीं हुए। क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है उनसे ना डरो जो जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, बिल्कुल ठीक है। उससे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को आग में डाल सकता है। तो इसलिए उन्होंने इन दुखों की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने अंदर एक खुशी को हासिल कर लिया था जो मसीह के वसीला से उन्हें मिली, क्योंकि उन्हें आने वाले जहान की जिंदगी नजर आ रही। बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपकी इस बात से बहुत मुतासर हूँ कि आपने बयान किया कि क्या ईमानदारों की ज़िंदगियों में दुख नहीं आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे। तो मैं आपसे दो वाक़यात पर जो है बात करना चाह रहा हूँ इसी खुशी के हवाले से, जो कि खुदा के लोगों ने खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हुए खुशी का इज़हार किया, हमेशा खुशी को तरजीह दी है। मैं बात करना चाहूँगा अय्यूब की किताब में से कि अय्यूब के दोस्त उसके पास आए और उसको काफ़ी सारे मामलात में डिस्करेज कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर जो खुशी थी उसकी इंतहा मैं नहीं समझता कि जो अतराफ़ में लोग थे वो जान पा रहे थे। तो इसको बयान करें ज़रा। बहुत ही जबरदस्त आपने जो है वो वाकया सामने रख दिया है। ये वाकया ना उसके बाद कभी हुआ और शायद ना ही इसके बाद होगा। अय्यूब नबी की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं ना तो ये हमें हौसला देती है। बिल्कुल। आज हमारे दुख वैसे दुख नहीं है जैसे ना, अय्यूब के थे। जैसे अय्यूब नबी के थे ना। किसी ने इतना बड़ा दुख पाया है जिसकी औलाद भी खत्म हो जाए। माल भी सब चला। मालदार आदमी था, दौलतमंद था, सारी दौलत भी जाती रहे और घर भी जाता रहे, औलाद भी जाती रहे और आखिर में उसकी बीवी भी उसी को यही कह रही हो कि खुदा के नाम की तकफीर कर और मर जा। क्या तू अब भी का क्या मतलब है? अब भी का मतलब है कि अच्छे हालात में तो प्रेज द लॉर्ड जचता है। यस। प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ आ रहा है, घर बन गया, गाड़ी आ गई और शादी ब्याह कर लिए, बच्चों के आसाइश की जिंदगी बसर कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड बनता है। और वो कहने लगी कि अब भी, इसका मतलब है पहले तो ठीक था, तू शुक्रगुजारी करता था, कुर्बानियां करता था, पर अब भी का मतलब है तेरे पास तो अब कुछ रहा ही नहीं जी। अब तो तेरे पास कुछ रहा ही नहीं, तेरे पास औलाद भी नहीं है, दौलत भी जाती रही है, तू अब भी खुदा की सताइश करता रहेगा? क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? तो उसने अपनी बीवी से एक बड़ी जबरदस्त बात कही।
उसने कहा तू नादान औरतों की सी बातें करती है। यानी ये नादान लोगों की बातें हैं, ये नादान लोगों के काम हैं जो अपने खुदा से नावाकिफ हैं, जो खुदा को नहीं जानते। और उसने अपनी बीवी से कहा, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? यानी सुख दिया था तो उसमें उसी का नाम मुबारक, प्रेज द लॉर्ड। अगर दुख भी उसी की तरफ से आया है तो उसी का नाम मुबारक है। और ये आयत हम बोलते सब हैं, अमवात के मौके पर ये आयत बोलते हैं, पर कितने हैं जो इस आयत की गहरी समझ रखते हैं? उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। और उसमें इसने इस बात को शामिल किया था कि सुख में और दुख में, दोनों हालतों में खुदा ही का नाम मुबारक हो, और दोनों हालतों में खुश रहना। दुनिया समझ रही होगी कि इंतहाई दुख में पड़ा हुआ और ये कैसा आदमी है, लाचार बेचारा सा। उसके दोस्त भी उसे आकर ताने देते रहे, पर अंदर से वो मुतमईन था। वंडरफुल। जी बिल्कुल सर, मुकद्दस अय्यूब की आपने बात की है, सो अमेजिंग, नाइस स्टोरी। और इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो उनके अंदर बातनी खुशी थी, ये कैसे थी सर? इसको ज़रा एलैबोरेट करें। अयूब नबी की किताब के 24वें बाब में पढ़ें तो वहां पर लिखा है, मेरा पाँव उसके कदमों से लगा रहा है, मेरा पाँव उसके कदमों से लगा रहा है, और मैं उसकी बातों से हटा नहीं हूं। और फिर आगे ही लिखा हुआ है, मैंने तेरे मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया है। ज़ख़ीरा की, वंडरफुल। और क्या कौन सी बात है? खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम है। और उसके पास जखीरा है। जब उसने जखीरा किया तो जब मुश्किल आई तो उस कलाम ने ही उसे संभाल लिया। वही ज़ख़ीरा काम आ रहा था, वो काम आ रहा था। तो इसलिए आज जो लोग कलाम से दूर रहते हैं, इबादतों में शिरकत नहीं करते हैं, और मसरूफियात में लगे रहते हैं, फिर जब मुश्किलात आती है इसलिए वो मसीह का इनकार कर जाते हैं। पर अय्यूब की जिंदगी हमारे लिए नमूना है कि वो क्यों कर कायम रहा इतना कुछ होने के बाद भी। तो वहां पर हमें नजर आता है कि वो कलाम था जिसने उसे संभाला हुआ था, जिस कलाम को उसने अपने अंदर जखीरा किया, और जब मुश्किल आई तो उस कलाम ने उसे संभाल लिया। बहुत खूबसूरत बात है। बल्कि सर, एक लफ्ज़ पर मेरी नज़र टिक रही है जो आपने बयान किया, कि आपने वर्ड्स बयान की है कि वो खुदा के कलाम से ना हटा। तो अमसाल की किताब में भी जिक्र मिलता है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखता है। सो इनके अंदर जो बात हमें नज़र आ रही है वो भलाई है जी। और इब्रानी ज़ुबान में जो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है ताउब। इसका मतलब होता है यकसर ज़िंदगी का बदल जाना, यकसर उस खुशी का मिल जाना जिसकी पहले तवक्को भी नहीं है। सो दिस इज़ सो ग्रेट, सो अमेजिंग, क्योंकि खुशी की बात कर रहे हैं और खुदा की मर्जी भी यही है कि ईमानदार अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें जी, हर वक्त खुश रहें, हमेशा खुश रहें। सो अमेजिंग। दूसरा पॉइंट सर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मसीही ज़िंदगी के जो 3 सतून हैं उसमें दूसरी बात है कि बिला नागा दुआ करो। तो इसके हवाले से आप क्या समझते हैं, ये क्या है, क्या बताना चाहते हैं आप? जी, बिला नागा दुआ का मतलब है जिसमें नागा ना हो। ठीक है। यानी एक दुआ या तसलसल उसे बरकरार रखना है। लिखा है बिला नागा दुआ करो, और एक जगह लिखा है बिला नागा मुकद्दसों के लिए दुआ करो। ठीक है। हमें अपने लिए और अपने घरानों के लिए, अपनी कौम के लिए, मुकद्दसों के लिए बिला नागा दुआ करने की बगैर रुके हुए, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए है, और उसको बगैर रुके हुए उस दुआ को जारी रखना है। तो तभी ये खुशी हमारे अंदर कायम रहती है। दुआ वो जगह है जहां हम अपने खुदा के साथ गहरे रिलेशन में कायम होते हैं, जी। खुदा की हजूरी का तजुर्बा हासिल करते हैं। दुआ के बगैर कभी भी हम खुदा की हजूरी को हासिल नहीं कर पाते हैं, और शादमानी भी हमें खुदा की हजूरी से मिलती है। जब खुदा का बंदा मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर रहा और खुदा की हजूरी में रहा, और जब वो नीचे आया तो उसका चेहरा जलाली हो चुका था, ऐसे और उसके चेहरे को लोग देख ही ना सके। उसने अपने मुंह पर कपड़ा डाल लिया, नकाब कर लिया। तो खुदा की हजूरी हमें मजबूत करती है, खुदा की हजूरी हमें कायम रहने का फजल अता करती है। और जिसने अपने खुदा की हजूरी का मजा चख लिया हो, फिर बदलते हालात उसे मुतासर नहीं कर पाते हैं। इसलिए दुआ का बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। दानियल नबी की मिसाल है। हालात बड़े मुश्किल आ गए जी, एकदम से सारे मुखालिफ थे, हसद था। वो कहते थे कि बादशाह इसको बड़ा अजीज रखता है और इसको रोज तरक्की ही मिलती जा रही है,
और वो एक बड़े आला ओहदे पर फायज हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि हम इसे कैसे फंसाएं। तो वहां उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा हम इसे इसके खुदा के सिवा किसी और मामले में फंसा नहीं सकते। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई खराबी नहीं, इसमें कोई गुनाह नहीं पाते, ना इसके अंदर कोई बगावत है। पर एक मामला है जिसमें फंसा सकते हैं, और वो ये है कि ये अपने खुदा की बंदगी करने से बाज नहीं आता है। उन्होंने प्लान बना लिया और बादशाह को अर्ज की कि बादशाह 30 दिन तक तेरी परस्तिश की जाए, इसके अलावा किसी और मबूद की परस्तिश ना की जाए। उनके अपने अंदर एक शरारत थी, वो फंसाना चाहते थे, बादशाह लाइलम था। उन्होंने बादशाह को राजी कर लिया और उसने साइन भी कर दिए। ठीक है। अब मादी और फारसियों का जो कानून था वो ये था कि बादशाह भी अगर उस पर स्टैंप कर दे तो वो भी उसे बदल नहीं सकता। बिल्कुल। बादशाह को जब पता चला कि ये असल में हुआ क्या था, तो यहां पर देखिए दानियल को फंसाने के लिए इसमें फंसाया गया कि ये बिला नगद दुआ करता है। यस। लेकिन जब उसे पता चल गया, वो परेशान नहीं हुआ, उदास नहीं हुआ, कुड़न नहीं आई, इतना मुतमिन। लिखा है कि वो हस्बे मामूल, हस्बे मामूल का मतलब है उसकी रूटीन थी ये, बिला नागा दुआ करने। वो लिखा है सुबह दोपहर शाम वो दुआ करता रहा, और जब ये पता चला वो फिर दुआ में चला गया जी। और जब दुआ कर रहा था उन्होंने देख लिया और जाको इतला कर दी कि देख वो जिसकी तू बड़ा उसको अजीज रखता है ना, तूने बड़ा चढ़ाया हुआ है, और वो देख तेरी परवाह ही नहीं कर रहा उसे। बादशाह को उन्होंने बड़ा पुश करने की कोशिश की, तो उसे शेरों के आगे डाला गया। तो यहां पर देखिए कि हालात अच्छे हैं या बुरे, खुदा के साथ रिलेशन बनाए रखना ये दुआ है। बिल्कुल, खुदा के साथ ताल्लुक कायम रखना। तो फिर क्या हुआ, बादशाह खुद कहने लगा, ऐ दानियल, ऐ दानियल, जिस खुदा की तू हमेशा इबादत करता है, यानी तूने मौत के आगे जाने से भी परवाह नहीं की है, तू शेरों के आगे डाला जाना था तुझे मालूम था, लेकिन तूने फिर भी अपने खुदा की इबादत जारी रखी, तू फिर भी दुआ में झुका रहा, फिर भी तू उसे सजदा करता रहा, तो तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता तुझे बचाएगा। वंडरफुल। और फिर बादशाह सुबह सुबह जाकर जो वो थी मान थी शेरों की, उसके आगे जाकर बड़ी गमगीन सी आवाज में कहता है, ऐ दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तो हमेशा इबादत करता है। फिर रेफरेंस दिया दुआ और इबादत का। यस। क्या तेरा खुदा कादिर हुआ? अंदर से आवाज आई, यस जी बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, यानी उसकी आवाज ही जवाब आ गया उसका कि हाँ मेरा खुदा कादिर है जिसकी मैं इबादत करता हूं। तो ये जो दुआ में रहते हैं, जो दुआ में खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, उसकी हजूरी में रहते हैं, मुश्किल हालात में, मुश्किल हालात उन्हें कभी भी बदल नहीं सकते। और ये मुसलसल दुआ में रहने की वजह से उसको कवरिंग मिली है जी। एक और बात सर इसी रेफरेंस में बयान की गई है कि हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो जी। तो इस पर मैं आपसे जो है वो सीखना चाहूँगा कि हर एक हालात में, हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। ये भी मसीही ज़िंदगी का एक तीसरा सतून है, जो खुदा की मर्जी है हमारी ज़िंदगियों में। इस पर बात कीजिए जी। हर एक बात में, यानी हर बात में, हाँ जी, उसमें अच्छे हालात और बुरे हालात शामिल हैं। खुशहाली भी हो सकती है, उसमें गरीबी भी हो सकती है। ठीक है। दोनों तरह के हालात में शुक्रगुजारी करना कौन करेगा, क्यों करेगा? भाई कुछ मिल जाए तो समझ में आती है कि खुदावंद का शुक्र हो, ओके। ना मिलने पे, लेकिन बाइबल का ये फलसफा है, ये बाइबल की फिलॉसफी दुनिया की फिलॉसफी से अलग है। अलग। बाइबल ये सिखाती है कि अच्छे हालात में नहीं है, कुछ मिलने पर ही नहीं, ना मिलने पर भी खुदा का शुक्र हो। आपने इस अय्यूब नबी की बात की थी, तो एक और मैं हवाला पेश करना चाहूंगा हबकूक नबी की किताब से। शुक्रगुजारी जो है वो हमारे मिलने या ना मिलने पर मकूफ नहीं है। खुदा की शुक्रगुजारी हर हाल में, हर हाल में, क्योंकि हमारा खुदा फिर से हमें बहाल करने की कुदरत रखता है जी। मैं एक पहले आम एक इंसानी जो है वो मिसाल दूंगा। किसी शख्स बहुत दौलतमंद है दुनिया में दौलतमंदों की लिस्ट में उसका नाम है, ठीक है। और उससे इंटरव्यू करते वक्त किसी ने कहा कि आपके पास इतनी दौलत है कि दुनिया में आप नंबर्स पर हैं, ठीक है, और अगर आपकी सारी दौलत जाती रहे तो आप गरीब हो जाए तो फिर क्या होगा? तो उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, उसने बोला कुछ नहीं, मैं फिर से अमीर हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा वो कैसे? कहने लगा जब मैं इतना धीरे 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 करके यहाँ तक पहुंचा हूं ना तजुर्बात से, तो मैंने दौलत हासिल की है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि दौलत हासिल कैसे होती है, मैं गरीब हो जाऊंगा फिर अमीर हो जाऊंगा। हाँ जी, कि मुझे राज मालूम हो गया, मुझे राज मालूम हो गया है। तो हबकूक नबी
अपने सहीफे में कहता है कि अगरचे अगरचे इंजीर ना लगे, ठीक है, फसल का हासिल जाया हो जाए, तवेलों से मवेशी जाते रहे, फसल का हासिल भी जाया हो जाए। देखिए बहुत बड़ी बात है, जी, तवेलों से मवेशी जाते रहे, बेड़ खाना से बेड़े भी जाती रहे। आगे कहता है तो भी मैं खुदावन से खुश वक्त रहूंगा, वंडरफुल, तो भी मैं खुदावन से खुश वक्त रहूंगा। क्यों? उसके पास राज था, उसे वो राज मालूम हो चुका था, इसलिए कहता है तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा। और आगे कहता है क्योंकि खुदावन खुदा मेरी तवानाई है। बहुत खूब, खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, इसलिए ये जो कुछ था मेरे पास पहले था, ये ना तो मैंने पहले अपनी कोशिश से, ना अपनी ताकत, ना अपनी तवानाई से हासिल किया था, इसका सोर्स मेरा खुदा ही था। अब चला भी जाए तो फिर मैं अगर नीचे आ जाऊं या गरीब हो जाऊं तो मेरा खुदा फिर मुझे ये मुहैया कर देगा। और आगे ही एक वर्ष लिखी हुई है, खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है और वो मुझे हरनी के से पाँव देता है। यानी हरनी, हिरन जो है वो चौकड़ियां बरती हुई बहुत जल्द एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, कर जाती है, जी मूव करती है। तो वो ये कहता है कि मैं अगर मुश्किलात में, मैं परेशानियों में अगर आ भी जाऊं तो हिरनी के पाँव मुझे वो देता है। जैसे हिरन बहुत जल्द एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, मैं भी मुश्किलों में से बहुत जल्द निकल उसी तरह निकल जाऊंगा। सो अमेजिंग। हम बात कर रहे हैं कि हर एक बात में जो है वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, और आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है। एक और वाक़या सर अहद अतीक में हमें मिलता है कि 3 नौजवान हैं और उन्हें ये कहा गया है कि तुमने बादशाह की जो बनाई हुई मूरत है, जो बादशाह की तरफ से हुक्म जारी किया गया है, उसको जो है वो मलहूज़े खातर रखते हुए उसकी ताबेदारी करनी है। जी, आप बिल्कुल मिसाल समझ गए होंगे और आप जी, पहुंच भी गए होंगे। जी, जी, तो इनका एक स्टेटमेंट हमें वहां पर मिलता है कि जिसकी हम इबादत करते हैं, अगर वो हमें ना भी बचाए जी, तो भी है बादशाह सलामत, हमने तेरी मूरत को सजदा नहीं करना। मैं इनके हवाले से आपके कमेंट जानना चाह रहा हूं कि इन्होंने भी हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करना मुनासिब समझा। जी। देखिए इनके हालात ऐसे थे कि ये तो मौत के सामने खड़े थे बिल्कुल ऐसे ही, और बादशाह ऐलान कर चुका था बिल्कुल ऐसे जैसे कि पहले बयान किया कि जब बादशाह हुक्मनामा जारी कर देता था तो उसके बाद वो खुद भी उसको नहीं चेंज कर। नहीं बदल सकता। तो यहाँ पर आ, हुक्म ये आ चुका था और बादशाह को ये खबर दे दी गई कि वो जिन्हें तूने दरबार में खड़ा किया हुआ है, वो जो असीर करके लाए गए हैं, जी जी, वो तेरे हुक्म की परवाह नहीं करते हैं। और जब साज बजाए जाते हैं, लोग सजदा करते हैं, लेकिन ये 3 तेरे हुक्म की परवाह नहीं बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो बादशाह ने उन्हें बुलाया और बादशाह अब उन्हें क्या कह रहा है कि जब नरसिंगे या साज बजाए जाएं, ये सारे साजों का वहां पर हमें जिक्र मिलता है, तो अगर तुम मेरी बनाई हुई मूरत को सजदा करो तो खैर, ठीक है, यानी अगर सजदा कर लोगे तो खैर है, तुम्हारे लिए जिंदगी बच जाएगी। लेकिन अगर तुम उसी वक्त गिर कर सजदा नहीं करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाल दिए जाओगे। ठीक है, अब उनका जवाब बड़ा हैरान कुन है, यानी समझ आम लफ्जों में हम कहें तपाने वाला, जी, गुस्सा दिलाने वाला। गुस्सा दिलाने वाला। वो बादशाह से कहते हैं हम इस अमर में तुझसे बात करना ही जरूरी नहीं समझते, यानी हमें तो ये डराने वाली बात ना करके आग में डाले जाओगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आग को भी जानते हैं, आग की तपिश को भी जानते हैं, मौत को भी हम समझते हैं, तो इस अमर में हमसे बात ना कर। और बचाने वाले को भी जानते हैं। बचाने वाले को भी जानते हैं। हम तुझे ये कहते हैं हमारा खुदा हमें आग से बचाने की कुदरत रखता है। अच्छा, जब ये सारी बातें हो रही थी उससे पहले बादशाह ने पता क्या कहा था? कौन सा मबूद मेरे हाथों से तुम्हें छुड़ाएगा? जी, यानी इसका मतलब है पहले भी लोग आग में डाले गए, उसने दावा किया ना बादशाह, दावा किया है, यानी अपने आप को खुदा के दर्जे पर फाइज कर रहा है कौन? कि मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता, कौन छुड़ाएगा? तो उन्होंने कहा कि हमारा खुदा हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की कुदरत रखता है, वही हमें तेरे हाथ से बचाएगा। पर अगला फैसला भी उन्होंने सुना दिया कि बचाएगा, लेकिन अगर ना भी बचाए, ये ईमान के सर बहुत बड़ी पीक है ये। बहुत बड़ी, जिन्होंने खुदा को सजदा करना सीख लिया, जिन्हें खुदा का पता चल गया, जिनको खुदा की पहचान मिल गई, उन्हें इस बात से डराया नहीं जा सकता। तो वो कहने लगे कि हम जानते हैं हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है, पर ना भी बचाए तो फिर भी हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता, हमारा खुदा ना भी बचाए, ये हो ही नहीं सकता कि हम जाकर तेरे बुतों को सजदा कर लें। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कॉम्प्रोमाइज ना, हम अपने खुदा ही को सजदा करेंगे।
अब आगे सारी कहानी से आप वाकिफ हैं, नाजरीन भी वाकिफ हैं कि 3 थे 4 नजर आ रहे, बांध का डाले गए थे चौथा नजर आ रहा, और खुले नजर आ रहे। यस। तो बादशाह कहने लगा कि हमने 3 को नहीं डाला, फिर ये चौथा भी मुझे नजर आ रहा है, इला ज़ादा की सी उसकी सूरत है, उसकी शक्ल है। तो आप देखिए कि बादशाह जाकर आवाज देता है, ए सदरक मीसक और अब्दुलजू, खुदा के बंदो इधर बाहर आ जाओ, क्योंकि कोई वहां जाकर उनको निकाल नहीं सकता। और उसने ये सोचा कि जो खुद आग में इतने टहल रहे हैं, ऐसे जैसे किसी भाग में कोई टहल रहा हो, तो बाहर आ जाओ। तो बाहर आ गए। और अब मैं यहां वो बात करूंगा जो बादशाह का दावा था, जी। कौन सा मबूद मेरे हाथ से तुम्हें छुड़ाएगा। रहेगा। उसको आज तक पता ही नहीं चला कोई और भी कादिर और खुदा या मबूद है। जब इस तरह से उसने देखा तो कहने लगा, सदक मिसक और अब्दुलजू का खुदा मुबारक हो, मुबारक हो, और मैं जान गया हूँ, मैं जान गया हूं कि एक खुदा है जो जोर आवर है, वो मबूदों का मबूद और खुदाओं का खुदा है, बहुत जबरदस्त। जो हम तो आग में डाल सकते हैं जी। पर इनका खुदा आग में से बचाने की कुदरत नहीं रखता। भी रखता है। सो अमेजिंग सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सवाल ये है सर कि अगर कोई शख्स आज भी मायूसी का शिकार है, क्योंकि हम सीख रहे थे कि खुदा की मर्जी है कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करो, तो अगर कोई शख्स आज भी मायूसी का शिकार है तो उसे क्या मशवरा देंगे आप? जी, जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं, हम्म। उनको इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात नजर आएगी। जी। फिलिपियों को जब पौलुस रसूल ने खत लिखा, हम्म। आपने उसका रेफरेंस भी दिया था, खुश रहो फिर कहता हूं खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो फिर कहता हूं खुश खुश रहो। रहो। अब ये जो मशवरा दे रहे हैं ना खुश रहने का, खुद पता है कहां से खत लिख रहा है? ये कैद में था। कैद खाना से। और उनकी कैद भी रोमियो की आपको पता कैसी होगी, सख्त कैद थी, मेहनत मुशक्कत वाली कैद थी। लेकिन वो शख्स कितना मुतमईन है, कैद में जो बाहर हैं, जो आजाद है, उन्हें लिख रहा है खुश रहो, खुश रहो फिर कहता हूं खुश रहो। इसका मतलब है कि हालात वाकयात और मिलने या ना मिलने पर हमारी खुशी मौकूफ नहीं होता। नहीं है। पौलुस रसूल ये शख्स ऐसा था जो मारने वाला था, मार खाने वाला बन गया जब मसीह से मुलाकात हो गई। सो हकीकी खुशी को हासिल करना है तो अपने मसीह से गहरे ताल्लुक बनाए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपका भी कोई सवाल है और आज के प्रोग्राम के हवाले से, या आपने काफ़ी सारी बातों को नोट किया है, आप उसकी मज़ीद क्लैरिटी चाहते हैं, तो आखिर में स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।